तो आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 22। तो हम ये थर्ड सेक्शन पे हैं भगवद गीता के, जो श्लोक नंबर 16 से श्लोक नंबर 24 तक है। तो अब इस सेक्शन में भगवान ने बताया है कि कैसे कर्म किया जाए, कि क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए एक्चुअली में, कि हम उस कर्म के बंधन में ना फंसे। तो इसके अंदर भगवान ने 3 चीज़ें हमें बताई है, कर्म, विकर्म, अकर्म। और कर्म यानी कि कोई भी एक्शन जो हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हैं उसे कर्म कहते हैं। और विकर्म है जो शास्त्रों के विरुद्ध है। और अकर्म है कि जिससे हम रिज़ल्ट, जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हम रिज़ल्ट से अटैच नहीं हैं, और वो सारा जो काम है वो भगवान को समर्पित करते हुए कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसके कोई बंधन नहीं लगते हैं। तो ना तो जो कर्म करें, ना तो उसके संस्कार हमारे मन में वो रहते हैं, और ना ही हमें उसके बंधन लगते हैं। तो ये हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद भगवान ने 19 वर्स में बताया कि जो अभी है ऐसे कि 19 नहीं, भगवान ने उसके बाद बताया था वर्स नंबर आई थिंक कि कर्म में अकर्म करना है, और अकर्म में कर्म जो कर रहा है वो एक्चुअली में रियल इंटेलिजेंट है। और ये भगवान ने वर्स नंबर 18 में बताया था। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कर्म में अकर्म का मतलब कि आउटर बाहरी दृष्टि से तो एक्सटर्नली लग रहा होगा कि वो अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ कर रहा है, बट अंदर से उसकी जो चेतना है वो क्या है, वो अकर्म वाली है। एंड तो उसमें उसको कोई फिर फल नहीं मिल रहा है अच्छा बुरा, बिकॉज अगर हम कोई भी कर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो भी हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग किया तो डेफिनेटली उसका हमें पुण्य फल मिलेगा, और जिसको भोगने के लिए फिर से एक नया शरीर लेना पड़ेगा, और जिसकी वजह से वापस से जन्म मृत्यु की साइकिल में बस घूमते रहेंगे। कभी अच्छा कर रहे हैं, कभी बुरा कर रहे हैं। तो क्या बोला है, शास्त्र के अकॉर्डिंग करना है कैसे, लेकिन भगवान को समर्पित करते हुए। तो हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो भगवान को समर्पित करते हुए बिना किसी अटैचमेंट के। और फिर 19th वर्स में भगवान ने बताया था कि साधक जो हैं वो कैसे करें, यस्य सर्व समारंभा कर्मा संकल्प वर्जिता। तो जो भी कर्म है, जो साधक होते हैं, जो डिवोटीज़ हैं, साधना की स्टेज पे हैं, उनके जो भी कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, बिना किसी अपनी सेल्फिश डिज़ायर के होते हैं। और फिर इस तरह से उनको उनके जो रिएक्शंस हैं उनको नहीं लेने पड़ते। अदरवाइज़ जब हमारा अपना डिज़ायर्स होती हैं, बिकॉज़ हमारी क्या है, इग्नोरेंट डिज़ायर्स है, मैंने बताया था, बिकॉज़ हम इस संसार में हैं, अविद्या के कारण हमें नहीं पता है कि क्या एक्चुअली में सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये हमें नहीं पता है। तो हम जब अपनी सेल्फिश डिज़ायर, अपने लोअर नेचर से जब हम एक्ट करते हैं तो हम उसमें फंसते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं यस्य सर्वा समारंभा कर्मा संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्धा कर्मानाम तम आहु पंडितम बुधा। कि एक्चुअली में जो बिना किसी अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के कर्म कर रहा है तो उसके सारे रिएक्शंस क्या हैं, वो ज्ञान की अग्नि में उसके भस्म हो जाते हैं, बिकॉज वो ज्ञान में रहकर हर कर्म कर रहा है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ज्ञान में रहकर कर्म करने का क्या मतलब है, भगवान की दिव्यता को समझ के कर्म करने का क्या मतलब है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन भगवान बताते हैं कि इस तरह से जो अकर्म कर रहा है, फिर अब ये 20th वर्स से वो जो अब एडवांस डिवोटीज़ हैं उनके एक्चुअली में करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि उनके कैसे लक्षण है, कि त्यक्त्वा कर्मा फला संगम नृत्य तृप्तो निराशय कर्मण्य अभि प्रवृत्तो अपि नैवा किंचित करोति सह। कि फिर उसकी सारी जो अटैचमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, नृत्य तृप्ता,
वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी और अपने ये फॉल्स शेल्टर्स, फॉल्स होप के प्रति वो अट्रैक्टेड नहीं रहता है, केवल उसको आश्रय किसका है? भगवान का उसको आश्रय है। तो इस तरह से वो कर्म तो कर रहा है लेकिन स्टिल उसके अंदर वो एंगेज नहीं है। एंड देन 21st वर्स में जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, उसके अंदर भगवान बताते हैं निराशीर यच्चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह। तो इसमें भगवान बताते हैं कि जो ऐसा एडवांस्ड, अब ऐसे अगर कर्म करेंगे भगवान को समर्पित करते हुए, ऐसी दिव्य चेतना में कर्म करेंगे, तो वो कितना उन्नत है। तो वो जो ऐसा एडवांस डिवोटी है, वो उसकी जो माइंड और इंटेलिजेंस है वो परफेक्टली कंट्रोल्ड है, और उसने सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप की परिग्रह, यानी कि वो कि मेरी वजह से ये हुआ है, मेरे को क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं मास्टर हूँ, क्योंकि सब में ईश्वरत्व का भाव है, कंट्रोलर का भाव है, लेकिन वो ये भाव छोड़ के वो केवल अपनी जो बॉडी की बेयर नेसेसिटीज़ हैं उसको वो नीड्स को, अपनी जो मिनिमम नीड्स है उसको फुलफ़िल करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए ही केवल कर्म कर रहा है। तो वो क्या है? शरीरम केवलम कर्मा। तो केवल ऐसे केवल शरीर से वो कर्म कर रहा है, बट वो उसके अंदर कुर्वन नापनोति किल्बिषम, बट उसके अंदर वो उससे वो अफेक्ट नहीं हो रहा, जो उसके सिंफुल रिएक्शन है उसके अंदर वो अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे अब आज का वर्ड स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले मैं रीड करती हूँ और उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः समसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कोई डिसाइड करेगा? I'll try, Mataji. श्योर। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। थैंक यू सो मच। थैंक यू माताजी। तो अब यहाँ पे भगवान किसकी बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो डिवोटी परफेक्ट है, यानी कि भक्ति में एडवांस्ड है और भक्ति में उन्नत है। क्योंकि जब इस तरह, जो अभी हमने अभी पीछे पढ़ा है, जब इस तरह कर्म करेंगे तो उनके रिएक्शन से फ्री हो जाएंगे, ना तो हमारे और संस्कार बनेंगे। इनवर्डली क्या होता है जब कोई कर्म करते हैं, इंटरनली क्या होता है, संस्कार बनते हैं, और एक्सटर्नली क्या होता है, उसका फल मिलता है, जो भी अच्छा बुरा, तो उसके लिए एक शरीर लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो अब ये एडवांस है भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, तो उसके लक्षण क्या हैं, यहाँ पे वो समझा रहे हैं। और फिर नेक्स्ट वर्स में बताएंगे कि उच्चतम अवस्था में उसके सारे जो कर्म है वो जल जाते हैं। आई थिंक आज एक ही वर्स करते हैं 22। तो जो भक्ति में एडवांस है उसके क्या लक्षण हैं, और जनरली क्या होता है कि हम कैसे उसको पहचानेंगे। जनरली होता क्या है कि हम लोग क्राइटेरिया बनाते हैं कि अच्छा, अपने अपने सबके क्राइटेरिया होते हैं हमारे, कि अच्छा भक्ति में एडवांस है, यानी कि ये बहुत बड़ी सेवा कर रहा है, तो बहुत इसके फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, या फिर बहुत अच्छी कथा भी कर रहा हो सकता है। तो ऐसे हम सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं कि अच्छा, तो हम अपने उस क्राइटेरिया से जज करते हैं कि ये भक्ति में उन्नत है। तो यहाँ पे भगवान एक्चुअली वो हमें सिम्टम्स बता रहे हैं कि जो एक्चुअली में भक्ति में एडवांस है ना, तो उसको कैसे पहचाने, या फिर अगर हम भी अगर भक्ति में एडवांस हैं तो उसके क्या सिम्टम्स हैं यहाँ पे। तो क्योंकि हम उन क्राइटेरिया में ना जाकर जो भगवान बता रहे हैं हम उससे समझें। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो। तो सबसे पहला लक्षण क्या है
कि प्रभुपाद भी अपने परपट में लिखते हैं कि वो शरीर के निर्वाह के लिए प्रयास नहीं करता है और जो उसको अपने आप मिल रहा है वो उसमें सेटिस्फाइड है। तो यानी कि यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, कि वो सेटिस्फाइड है जो भी उसको अपने आप से मिल रहा है, जो भी उसके पास आ रहा है। सबसे बड़ा लक्षण है वो संतुष्ट है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन है। और वो जो भी उसका सेटिस्फैक्शन का मतलब कि जो भी उसका कर्म है वो केवल बॉडी को मेंटेन करने के लिए है। तो अब ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि कोई किसी से पूछे कि अच्छा बॉडी को मेंटेन करने के लिए तो आप कितना कितना घंटे काम करते हो, तो कोई कहे मैं तो 8 घंटे कर रहा हूँ, कोई कहे मेरे को तो 12 घंटे चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, कोई कहे मेरे को 20 घंटे चाहिए। तो यहाँ पे तो यही क्वेश्चन है कि वो कितना वो उसको कर्म करना है और कितना कि बॉडी कितना में बॉडी में मेंटेन उसकी हो सकती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं परपट में कि जो वो उसको ऑनेस्ट लेबर करके जो मिल रहा है, यानी कि वो ना तो किसी से मांग रहा है ना वो किसी से उधार ले रहा है, और अपनी ऑनेस्टली वो जो श्रम करके जो उसे प्राप्त हो रहा है वो उससे संतुष्ट है। और इवन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी आता है अत्याहारा प्रयासश्च कि 6 लक्षण हैं जिससे भक्ति का नाश होता है। तो हमें ओवर एंड एवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जितना हमारी बेयर नीड्स है कि जिससे बॉडी को मेंटेन हम कर ले, जैसे फूड वाटर एयर शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितना हमें चाहिए तो उतना। तो अगर हम देखें कि एक दिन में हमारे पास 24 घंटे हैं, तो उसमें से अगर 8 घंटे काम में लगाते हैं और उसके बाद हम 7 घंटे सोने में लगा देते हैं, तो 7 घंटे तो हर किसी को, 6-7 घंटे हर कोई सोता है, तो मोटा मोटा हमारे कितने हो गए, हमारे 15 घंटे हो गए। फिर उसके अंदर से अगर हम देखें तो 2 घंटे हम खाने पीने में लगाएं, नहाने धोने में लगाएं, तो कितने हो गए हमारे 17 घंटे हो गए। फिर 2 घंटे 2-3 घंटे हम अपना घर का काम करने में, ग्रॉसरी लाने में, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने में, और उसके बाद हमारा घर में, तो ये कितने हो गए हमारे 3 घंटे, और तो हमारे ऑलमोस्ट 20 घंटे हो गए। फिर एक आध घंटा घर में चींची चैचा लगी रहती है, कोई टीवी कुछ, तो 21 घंटे तो हमारे ऐसे ही हो गए। फिर बचे कितने घंटे, केवल 3 घंटे बचे। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो मोटा मोटा हमारे पास भक्ति के लिए केवल 3 घंटे बचते हैं। तो जो फिर एक्स्ट्रा बहुत पैशनेट हैं, फिर वो सुबह शाम काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कैसे वो अपना टाइम को मैनेज करेंगे। क्योंकि जो हमारी लाइफ में प्रायोरिटी होती है ना, जिस चीज़ के प्रति हम कन्विंस है ना, हम उसके प्रति अपना पूरा समय देते हैं, जिसके प्रति हम कन्विंस हैं। तो अगर मैं कन्विंस हूँ बहुत पैशनेटली काम करने के लिए, अगर मैं जितना काम करूँगी तो मेरे डिपेंड करता है कि मेरे क्या गोल्स हैं, तो मैं उस पर, क्योंकि मेरी डीप रूटेड कंडीशनिंग वैसी है कि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे कर रही हूँ इतना काम पैशनेटली, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो उसके बाद मेरे को पैसा से क्या, मुझे सुख मिलेगा। क्योंकि हमारी जो डीप रूटेड कंडीशनिंग है वो ऐसी ही है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है वो ऐसे ही रहे हैं, जो जिसकी वजह से हमें यही लगता है कि इसमें ही हमें सुख है। तो जिसके अंदर हम कन्विंस होते हैं, तो अभी हमारी जो डीप रूटेड कंडीशनिंग है उसने हमें यही कन्विंस कर रखा है कि ऐसे करेंगे तो ऐसा मिलेगा और उससे हमें फिर सुख मिलेगा। तो बेसिकली इसलिए हमारे सारे एफर्ट्स क्या होते हैं, इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में ही होते हैं, मटेरियल चीज़ों के प्रति होते हैं, क्योंकि हम उसके प्रति बहुत कन्विंस हैं। तो जिसके प्रति कन्विंस है, फिर हम उसके प्रति अपना समय भी निकालते हैं, हम उसके प्रति हमारी एनर्जी, हमारी कॉन्शियसनेस सारी वही इन्वेस्ट होती है। तो अब ये जो जब ऐसे प्रयास करेंगे, जब इतना कन्विंस होंगे मटेरियल चीज़ों के प्रति ऐसे ही सुख मिलेगा,
तो फिर भक्ति करने का समय कहाँ से आएगा? क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, अभी जो सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है हमारा, वो सॉफ्टवेयर क्या है, धीरे धीरे हमारा ठीक हो, कि इसी से सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो पिछले कितने जन्मों से सेम चीज़ें करते आए हैं, और सेम चीज़ें करते करते इस जन्म में अब पहुँचे हैं, इस जन्म में मनुष्य शरीर मिला है और वही सेम चीज़ कर रहे हैं। तो जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे उससे क्या है, हमारे संस्कार, जो हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग है, तो हमारी कन्विक्शंस चेंज हो रही है कि ये ऐसे नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, भक्ति करने के लिए हमारे अंदर से हम प्रेरित होते हैं, हमारी श्रद्धा भी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए जब हम कन्विंस होते जाते हैं कि यस, हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही दास हैं, और हमें जो वो ज्ञान मिलता है, तो वो ज्ञान हमारी जो फॉल्स कन्विक्शंस हैं उसको क्या करता है, काटता है, और हमारी जो ये अंदर इतनी वो डीप रूटेड कंडीशनिंग है, वो धीरे धीरे हमारी जो रूट्स अभी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, तो वो हमारी रूट्स धीरे धीरे क्या होती है, वो लूज़ होने लगती हैं। तो हमें समझ आने लगता है कि कहाँ पे हमें क्या क्या करना है। ऑब्वियसली बॉडी को तो मेंटेन करना है, तो जब तक शुद्धि नहीं है, अभी उतना भक्ति में भी रुचि नहीं है, नाम में भी रुचि नहीं है, जब तक शुद्धि नहीं है, तो धीरे धीरे सुन रहे हैं, इससे शुद्धि ही तो हो रही है। तो जब शुद्धि होगी, फिर हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगी, तो फिर हमारी अपने आप बॉडी की जो नीड्स हैं वो अपने आप मिनिमाइज हो जाएंगी। क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमें बहुत कुछ चाहिए है, वो इतनी डिज़ायर्स हैं, और हर वो है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, और हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हर ख्वाहिश हमारी ऐसी है कि वो हमें अंदर से बर्न करती है कि नहीं, ये चाहिए है। तो इसलिए जब हम कन्विंस होते हैं, जब हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जब हम सुनते हैं, तो हमारी वो जो कंडीशनिंग है हमारी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, हमें समझ आने लगता है, अंदर शुद्धि होती है। तो फिर हम जब तक उस स्टेज पे हैं कि अभी हम धीरे धीरे शुद्ध हो रहे हैं, अभी पूरी तरह शुद्धि नहीं हुई है, तो तब तक हमें अपनी बॉडीली ड्यूटीज़ भी करनी है, और फिर उसके साथ साथ भक्ति का जब महत्व समझ आता है ना, हम कन्विंस होते हैं। जब कन्विंस हो जाएंगे ना, तो उस डायरेक्शन में हमारे एफर्ट्स ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, कैसे भक्ति में एडवांस हो, कैसे उन्नति करें भक्ति में, तो यही सुनकर, श्रवण कर कर, सबसे फर्स्ट स्टेप है श्रवण कर कर। तो इसलिए भगवान अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब जो ये हाईएस्ट स्टेज पे पहुँच चुका है वो संतुष्ट है। तो धीरे धीरे हम, क्योंकि हम भी इसी मार्ग पे हैं और भक्ति में है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी अभी साधना भक्ति के लेवल पर ही दो चीज़ें हो जाती हैं। रूप गोस्वामी बताते हैं, क्लेश अग्नि, और क्लेश अग्नि हमारी धीरे धीरे क्लेश ख़त्म होने लगते हैं, और शुभदा, डिवाइन क्वालिटीज़ अंदर आने लग जाती है। साधना भक्ति इसी लेवल पे जिस पे अभी हम लोग हैं, उसी पे ही, मतलब मैं हूँ, बाकियों का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं हूँ। तो इस साधना भक्ति के लेवल पर ही, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता है, हमें डूज़ एंड डोंट्स काफ़ी हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, सतोगुण में आए, और भक्ति के हम क्रियाएं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। फिर धीरे धीरे उससे क्या होगा, हमारी चेतना जब शुद्ध होगी, भगवान की कृपा होगी, तो हमें रुचि आने लग जाएगी, प्रेम भगवान के प्रति फील होगा। तो इसलिए अब ये जो है, ये ऑलमोस्ट उस लेवल पे है कि ये संतुष्ट है, चाहे वो जैसा भी लाभ हानि जो भी हो रहा है उससे संतुष्ट है। फिर यानी कि संतुष्ट है क्योंकि ये कन्विंस हो चुका है, और इसका गोल पता है, और इसको उसमें आनंद अनुभव हो रहा है भक्ति करके। तो इसलिए इसके जो एफर्ट्स हैं, मटेरियल एफर्ट्स हैं, केवल अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हैं, और बाकी इसका भक्ति के लिए ये पैशनेट है। फिर नेक्स्ट है द्वंद्वितो विमत्सरः। तो अब यहाँ पे भगवान दो और वो क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो एक तो भगवान बता रहे हैं कि द्वंद्वितो, यानी कि द्वंद्व क्या होते हैं, ड्युअलिटीज़ होती है। ड्युअलिटीज़ क्या हो गई, अच्छा बुरा हो गया,
सर्दी गर्मी हो गई, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस हो गई। हम जनरली इन्हीं डुअलिटीज़ में ही एक्चुअली हम होते हैं। तो ये जो डुअलिटीज़ हैं ये हमें एक्चुअली में हमारे माइंड, बॉडी और इंटेलिजेंस, ये हर लेवल पे हमें अफेक्ट करती हैं। ये जो डुअलिटीज़ हैं, ये जो ये द्वंद्व हैं, ये शरीर, मन और बुद्धि पे अफेक्ट करते हैं। तो मन में क्या होता है, सुख दुख का द्वंद्व चलता रहता है एक तरह से। बुद्धि में क्या होता है, सम्मान का द्वंद्व चलता रहता है कि मुझे आदर सम्मान चाहिए और कैसे उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो वो द्वंद्व बुद्धि में चलता रहता है। अहंकार में ये होता है कि ये मेरा नहीं है और ये मेरा है, तो उसका द्वंद्व चलता रहता है। संबंधों का द्वंद्व चलता रहता है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। और शरीर के ऊपर पेन और प्लेजर का वो चलता रहता है, सर्दी गर्मी, वो सब चलता रहता है हमारे अंदर, ये द्वंद्व। और फिर नेक्स्ट बताते हैं, एक्चुअली एक एक क्वालिटी जो है उस पे अपने आप में एक एक क्लास दी जा सकती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं विमत्सरः, तो इसको भगवान ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। विमत्सरः का मतलब होता है ईर्ष्या बेसिकली। तो ईर्ष्या क्या है कि बेसिकली ये क्या है, ईर्ष्या जलन किसी से, ये जहर के समान है जो ईर्ष्या है। और ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या केवल अपने शत्रुओं से होगी, ये किसी से भी हो सकती है ये। और जहर है तो अगर कोई हमारे पास एक बहुत अच्छा एक हमारे पास बाउल है, तो उसके अंदर ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर हम बहुत अच्छा खाना डालें तो वो खाना भी ख़राब हो जाता है। और तो ये ईर्ष्या क्या है, ये सबसे खतरनाक है ईर्ष्या जो होती है। और हम कहते हैं ना कि प्रेम का ऑपोजिट क्या होता है, हम कहते हैं कि लव का ऑपोजिट होता है हेट्रेड, यानी नफ़रत। नहीं, प्रेम का ऑपोजिट नफ़रत नहीं है, क्योंकि वो नफ़रत के पीछे भी क्या होती है, वो ईर्ष्या होती है। तो प्रेम जहाँ पे प्रेम नहीं है वहाँ पे ईर्ष्या होती है, तो वो प्रेम को क्या करती है, ख़त्म कर देती है। तो जब प्रेम ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, ईर्ष्या होती है। तो इसलिए अगर भगवान से प्रेम करना है तो प्रेम तभी होगा जब ये ईर्ष्या निकलेगी, क्योंकि दोनों एक जगह नहीं रह सकते हैं। और ये इवन ये इसका आई थिंक मैं इसका एक अलग से वो ले सकती हूँ सेशन, उसके अंदर ईर्ष्या की अलग अलग स्टेजेस बताई गई हैं, कैसे ये वो सुपीरियर, हमारे अंदर सुपीरियर वो भावना आती है कि ओ मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। फिर बस पहले तो उतनी आती है, हम दूसरों को नीचा देखने लग जाते, फिर कैसे ये बढ़ती बढ़ती 4 स्टेजेस पे ये बढ़ती बढ़ती उस पे पहुँचती है। तो आई डोंट नो, आज इतना टाइम नहीं है, आज ये सब तो नहीं डिस्कस करेंगे, पर देखते हैं कैसे ये खतरनाक रूप ले लेती है ईर्ष्या। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अगर हमें उनकी बात अगर हम मानते हैं तो हम क्या है, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति में एडवांस होंगे और अपनी एनर्जी, अपना टाइम जो है हम बचा पाएंगे। और क्योंकि जब हम इन चीज़ों में होते हैं, चाहे हम द्वंद्वों में हो, तो हमारा पूरी एनर्जी क्या होती है, इन्हीं चीज़ों में लगी रहती, इन्हीं चीज़ों में जाती है, हमारी चेतना इन चीज़ों में जाती है। और फिर हमारा सारा जो एनर्जी इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट होती है। तो जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं अगर हम देखें तो उनकी बॉडीली नीड्स बड़ी मिनिमाइज थी। चाहे वो हम माधवेंद्र पुरी जी देखें, जिनको खीर चोर गोपीनाथ की जो स्टोरी आती है, तो माधवेंद्र पुरी जी केवल जो मिल जाता था उसी से ही अपना गुजारा करते थे। और मैंने सुना था कि वो केवल मिल्क और एक्सेप्ट भी क्या करते थे, केवल मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स ही वो एक्सेप्ट करते थे, फिर भगवान को भोग लगा के वो खाते थे। तो चाहे 2 दिन में 1 दिन में मिले ना मिले, तो ऐसे भक्तों को फिर भगवान मेंटेन करते हैं। फिर हम उनकी बात करें ये, और ऊपर से वो जो प्रयास कर रहे हैं उनका अपने लिए प्रयास नहीं होता है, उनका प्रयास क्या होता है, सारा भक्ति में होता है। क्योंकि
अगर हम देखें तो वो कहाँ वृंदावन से जब उनको भगवान ने सपने में कहा था कि मेरे को बड़ी गर्मी लगती है, तो मेरे लिए चंदन लेके आओ जगन्नाथपुरी से। तो उनके जो प्रयास हैं, क्योंकि उनकी बॉडीली नीड्स मिनिमाइज़ है, उनको वो इन चीज़ों में नहीं है, तो उनके प्रयास क्या होते हैं सारे भक्ति में। फिर वो क्या कैसे पैदल चल के वो इतनी दूर वो जगन्नाथपुरी पहुँचे और फिर वहाँ से चंदन लिया, फिर वो सब चीज़ें स्टोरी आती है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की बात करें तो वो केवल 2 दिन में एक बारी छाछ होती है ना, बटर मिल्क, केवल उसी को ही पीते थे, उसी से ही अपना शरीर मेंटेन करते थे। तो इतना जितना हाई स्टेज पे भक्ति में पहुंचते जाते हैं ना, तो यहाँ से पता चलता है कि अपने आप बॉडीली नीड्स भी मिनिमाइज हो जाएंगी, अब सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर वो आने लग जाती है, और ये द्वंद्वों से हम फ्री हो जाते हैं, ईर्ष्या हमारे अंदर से जाती है। और जो कि सबसे लास्ट है, क्योंकि कहते हैं ना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और ईर्ष्या इन सब के अंदर काम के अंदर भी ईर्ष्या है, क्रोध में भी, क्रोध करें ना कहीं उसके अंदर भी ईर्ष्या है, और अटैचमेंट सबके अंदर, ये आउटर सर्कल है जो ईर्ष्या है, ये सबके अंदर ईर्ष्या का वो फ्लेवर है। जितने भी ये अनर्थात है ना, सबके अंदर ईर्ष्या का फ्लेवर है। और इवन अगर भक्ति में भी एडवांस कर रहे हैं तो कई बार होता है कि भक्तों से भी ईर्ष्या होने लग जाती है, तो फिर उसकी वजह से अंदर वो भावना आती है द्वेष की। तो बार बार अगर कोई उनकी तारीफ़ भी कर रहा होगा तो फिर बिकॉज अंदर ईर्ष्या है, तो फिर उससे क्या होगा कि वो कहेंगे हाँ ये उसकी क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ को नहीं देखेंगे, और हम कोई उनकी तारीफ़ करेगा, अरे ये तो बहुत अच्छे सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छे कुकिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे गार्लेंड बना रहे हैं, तो फिर उसके अंदर कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ये ऐसा कर रहे हैं, पर बट और फिर अपनी वो लाइन लगा देते हैं बीच में निंदा। तो ये सब क्या है, ईर्ष्या से क्या होता है, भक्ति भी हमारी ख़त्म होती है, क्योंकि द्वेष और ईर्ष्या तब होती है जब भगवान से डिस्कनेक्टेड है। और अगर भगवान से कनेक्टेड हैं, भगवान का हाथ अगर हर चीज़ में देख रहे हैं, तो फिर ये द्वेष ईर्ष्या ये सब चीज़ें व्यक्ति को नहीं होगी कि यस भगवान ने ही उसको सैंक्शन किया है, भगवान की कृपा है। तो इस वजह से ही वो ये कार्य कर पा रहा है, क्योंकि 10th चैप्टर में भगवान अपनी विभूतियाँ गिनवाते हैं कि मैं पावरफुल की पावर मैं हूँ, इंटेलिजेंस सब मैं हूँ, और जो स्ट्रेंथ है वो मैं हूँ। तो एक तरह से अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो वो ईर्ष्या एक्चुअली में हम उस व्यक्ति से नहीं, हम एक्चुअली में जो रियल ईर्ष्या है ना वो भगवान से है। और भगवान के अंदर, क्योंकि मेन जो सारे ऐश्वर्य हैं जो हमें यहाँ पे भौतिक संसार में लोगों में दिखते हैं, तो बाकी हमें लोगों में तो कुछ कुछ क्वालिटीज़ दिखती हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से सारे जो ऐश्वर्य हैं वो भगवान में हैं। भगवान क्या है, उनके अंदर कंप्लीट ज्ञान है, 6 ऐश्वर्य क्या है भगवान के, उनके अंदर कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट नॉलेज है, और वेल्थ है कम सारा, क्योंकि वो सारे संसार के स्वामी, सारे सृष्टियों के रचयिता, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान है, और वो सारा वेल्थ उनके पास है, फेमस है वो, फेम उनके पास है। और अगर हम केवल वो ऐसा नहीं कि केवल वो हमारा हम भागवतम में पढ़ा कि जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है, वैसे हज़ारों करोड़ों ब्रह्मांड है और हर एक के अंदर जीव है। तो भगवान केवल हमारे ब्रह्मांड के लोग ही भगवान को नहीं जानते हैं, हर ब्रह्मांड में जो जीव हैं वो भगवान को जानते हैं। और हर कंट्री में अगर हम ये बात करें कि हर कंट्री में कहाँ जानते हैं कृष्ण को, भगवान को, तो वो हर कंट्री में ही आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो हर कंट्री में लोग जानते हैं। और ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहाँ पे भगवान के ये शिला प्रभुपाद की कृपा से भगवान के ये मंदिर नहीं है, हमारे इस्कॉन मंदिर नहीं है, ये भक्त नहीं है, हर कंट्री में है एक्चुअली, हर कंट्री में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। तो पूरे वर्ल्ड में भी फेमस है, पूरे ब्रह्मांडों में भी भगवान फेमस है। भगवान के अंदर स्ट्रेंथ है, सारी जो शक्ति है, पावर है, वो भगवान के अंदर है, और भगवान की वजह से बाकी सब में है। भगवान की सुंदरता,
कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। वो बोलते हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं कि करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता को देखकर शर्मा जाते हैं। और भगवान के अंदर वैराग्य है, ये 6 ऐश्वर्य भगवान में पूर्ण रूप से है। वैराग्य क्या, उन्होंने ये क्रिएट किया है भौतिक संसार, और वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चले जाते हैं, और उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको उनके अंदर कंप्लीट वैराग्य है। क्योंकि हम अगर कुछ क्रिएशन करते हैं, हम कुछ क्रिएट करें, तो हमें उससे बहुत अटैचमेंट होती है। तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं लिखती हूँ भगवत गीता का, अगर मैं सार भी लिखूँ, तो मुझे उससे बड़ी अटैचमेंट होगी कि मैंने लिखा है। और कोई मुझसे पूछेगा कि बेस्ट क्या है भगवत गीता को पढ़ने के लिए, तो मैं कहूँगी ये देखो जो मैंने लिखा है, बिकॉज मैंने इसे क्रिएट किया है। तो हमें कुछ भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं उससे अटैचमेंट हो जाती है, लेकिन भगवान ने ये सब क्रिएशन करी है। जैसे हम टॉयलेट में जाते हैं, अपना मल त्याग करते हैं और हमें कोई दुख भी नहीं होता है, हमारी शुद्धि हुई, हम वापस आते हैं, ऐसे ही भगवान को बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। तो ये सारे भगवान के अंदर ऐश्वर्य हैं। तो रियल ईर्ष्या जो है वो एक्चुअली में भगवान से है, और उसी ईर्ष्या के कारण जो जीव है वो हम यहाँ पे हैं, हमारे लिए ये क्रिएट किया गया है भौतिक संसार। तो रियल ईर्ष्या जो है वो भगवान से है। तो इसलिए जगह जगह भगवान भगवत गीता में भी लिखते हैं कि अर्जुन 9th चैप्टर में भगवान लिखते हैं कि अर्जुन मैं ये तुम्हें ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू आर माई डिवोटी एंड यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी। तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। और क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, ईर्ष्या ना होना और मेरा भक्त होना। तो ऐसे 2-3 जगह भगवान ने ये भगवत गीता में मेंशन किया है कि ये इसलिए, और जो मेरे भक्त हैं वो मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो ऐसे काफ़ी बार भगवान ने भगवत गीता में ये बोला है। तो जो हमें भगवान से ईर्ष्या है, तो वो ईर्ष्या हम फिर जब हमें वो ऐश्वर्य जो भगवान के अंदर 100% पूर्ण है, जब वो संसार में लोगों में दिखते हैं, थोड़ी थोड़ी लोगों में तो पूर्ण नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। किसी में 1-2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, कोई अमीर हो सकता है, कोई हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, कोई हमसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, हमसे सुंदर हो सकता है, किसी में 2-3 हो सकते हैं, किसी में 1 होते हैं। तो जब वो ऐश्वर्य हमें, भगवान के वो ऐश्वर्य जब हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में जब इस संसार के लोगों में दिखती है, वो भी भगवान की कृपा से जब दिखती है, तो हमें उनसे ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम वो शत्रु हों। हमें माता अपने माता पिता से हो सकती है, हस्बैंड को वाइफ से हो सकती है, वाइफ को हस्बैंड से हो सकती है, माँ को बच्चे से, बच्चे को माँ से, किसी को भी ईर्ष्या किसी से हो सकती है, फ्रेंड्स में ईर्ष्या हो सकती है। तो इसलिए ईर्ष्या ये नहीं देखती कि मेरा शत्रु है या ये मेरा एनिमी है। भाई बहन में ईर्ष्या हो सकती है, कोई ऐसा संबंध हम किसी भी संबंध को ले, तो हर संबंध में एक्चुअली में ईर्ष्या हो सकती है। क्योंकि जो हमारा रियल संबंध भगवान के साथ है, उसी में ही अगर ईर्ष्या है, तो फिर ये संसार के संबंधों की तो क्या बात करें। तो आगे बढ़ते हैं। समा सिद्धव असिद्धव च। तो वो कह रहे हैं चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, तो उसको इसके अंदर वो समभाव है, वो इससे इसमें अफेक्टेड नहीं है। कृतवापि न निबध्यते। तो जो एडवांस डिवोटी है उसके अंदर ये सारे लक्षण हैं। तो जब वो इस तरह से एक्ट करता है तो फिर वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। He who is satisfied with gain which come of its accord, which is free from duality and does not envy, who is steady in both success and failure, is never entangled, although performing actions. जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, वो द्वंद्व से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता। जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन से कभी नहीं बंधता है। तो यहाँ पे जो एडवांस डिवोटी है ना, उसके सारे लक्षण दे दिए हैं। तो हमें पता है कि 3 कैटेगरी होती है डिवोटीज़ की, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यमा अधिकारी, उत्तमा अधिकारी।
तो जो ये उत्तम अधिकारी के जो ये भक्त हैं, जो ये टॉप मोस्ट कैटेगरी के भक्त हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे ये सारी क्वालिटीज़ उन्होंने दे दी है। और जैसे जैसे हम भी, क्योंकि हम भी भक्ति कर रहे हैं ना, तो हम भी जैसे जैसे भक्ति में उन्नत होते जाएंगे ना, तो ये गुण हमारे अंदर आएंगे। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन, ये भी वे है, इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन उन्नत है और कौन उन्नत नहीं है भक्ति में। और हम अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि अभी कितने उन्नत हैं और कितने उन्नत अभी नहीं हुए हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब अभी शुद्धि चल रही है, हमें डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। अगर अभी ईर्ष्या है, द्वंद्व है, और सफलता और असफलता हमारे जीवन में आती है, हम उसमें बैलेंस नहीं रहते हैं, तो अभी हमें क्या करना है, हम बिल्कुल राइट पाथ पे हैं, तो हमें उसके अंदर और एफर्ट करना है। हमें भक्ति में और दृढ़ता से भक्ति करनी है, सीरियसली और सिंसियरली, क्योंकि हम अपनी तरफ से केवल एफ़र्ट डाल सकते हैं। हमारे एफ़र्ट सिंसियर और सीरियस आउट ऑफ कंफर्ट ज़ोन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है जितना कर रहे हैं, अरे हम तो देखो 16 माला कर रहे हैं, मंदिर में जाके सेवा भी कर रहे हैं, बाकियों को देख लो वो तो इतना भी नहीं कर रहे हैं। कई बार मैं ऐसा सुनती हूँ, एक्चुअली में कईयों से कन्वर्सेशन होती है मेरी, तो ऐसा बोलते हैं अरे ठीक है हम जितना कर रहे हैं ना बहुत कर रहे हैं, क्योंकि वो बाकी देखो बाकी तो उतना भी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया नहीं है देखने का कि अरे बाकी तो वो बेचारे, बाकी तो एक कोई दो कोई 4 माला कर रहा है, मैं तो 16 करूँ, मंदिर में जाके भी सेवा कर रहा हूँ, काफ़ी है इतना नहीं। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे। हमें अपनी तरफ से प्रयास करते रहना है, सिंसियर और सीरियस एफर्ट्स हमारी तरफ से होने चाहिए, और उसमें हमें अपने कंफर्ट ज़ोन में नहीं जाके बैठना है। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, जब कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, और वो तभी निकलेंगे ना जब हम कन्विंस होंगे कि यस जो ये कर रहे हैं वो वही करना है एक्चुअली में, और उसी वजह से बाकी चीज़ें करनी पड़ रही है इस संसार में। बाकी क्योंकि अब ये शरीर मिला है, तो फिर बाकी हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज़ भी तो है ना, फिर वो भी तो करनी पड़ रही है, क्योंकि हम एक्चुअली में अपनी लेंथ, और कल बता रही थी कि वी डोंट नो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। जब हमें यही नहीं पता होता, तो फिर हमारे जो भी एफर्ट्स होते हैं, इवन तो हम बहुत मेहनत करते हैं मटेरियली भी, कई कई ऐसा होता है ना, कई कई लोग इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, कई कई तो 8 घंटे काम करके भी अपना उनको बहुत पैसा मिल रहा है, और कई कई बेचारे 12-12 20-20 घंटे लगे हुए हैं, वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये सब भगवान बताते हैं कि गहनो कर्मणा गति, कि जो कर्मों की जो लॉज ऑफ कर्म है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं तुम्हें प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, मैं तुम्हें सिद्धांत बता रहा हूँ। तो हमें दूसरों को देखकर जज नहीं करना है कि अरे देखो इसके जीवन में ये हो रहा है और इसके ये ऐसे कर्म रहे होंगे। नो, कर्मों के बेस पे हमें जज नहीं करना है किसी को। जो भी है हम नहीं जानते हैं, किसी का पास्ट हम नहीं जानते हैं, क्या उसकी स्ट्रगल्स हम नहीं जानते हैं। हमें इस कर्मों का लॉ से ये समझना है कि अब जिस सिचुएशन में है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो अच्छी नहीं है, इस सिचुएशन से अब हम कैसे अपने आप को बाहर निकालें। तो कर्मों के लॉ से हमें जज नहीं करना है उसके जीवन में। ऑब्वियसली अगर किसी के अच्छे कर्म होते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होता है, बट इट डज़ंट मीन कि अगर उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, उसको सारे ऐश्वर्य मिले हुए हैं, तो वो बाहर निकल जाएगा इनसे, गारंटी नहीं होती ना हमें। और किसी के बुरे हैं कर्म, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस संसार से कभी बाहर नहीं निकलेगा, तो ये गारंटी नहीं है। तो इसलिए इस बेसिस पे किसी को जज नहीं करना है। बस ये कर्मा हमें अपने लिए, वो कर्मा के जो सिद्धांत भगवान यहाँ पे दे रहे हैं वो हमें अपने लिए अप्लाई करने हैं कि हम कैसे यहाँ से बाहर निकले। और जो भी सिचुएशंस हमारे जीवन में है, हो सकता है हम एंग्जाइटी डिप्रेशन किसी भी चीज़ में हो, या फिर हम अपने जीवन में सुख भी ले रहे हों, तो अब अगर ये एंग्जाइटी डिप्रेशन परेशानी है, तो ये सिचुएशन से हम आराम से निकल सकते हैं। और अगर हम अभी सुखी हैं, तो हम आगे ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे कोई दुख ही नहीं होगा। आगे हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि कभी दुख आएगा ही नहीं। तो हम ये कर्मास के लॉज इसलिए हम ये समझ रहे हैं, और फिर क्योंकि हम भी भक्ति के मार्ग में हैं, तो फिर हमें भी यही क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आनी है। तो थोड़ा शिला प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं और फिर इसको
डिस्कशन करते हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो जाता है उससे संतुष्ट होता है। वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो ज़्यादा अपने जो ये शरीर निर्वाह के लिए वो ओवर एंडेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि अत्याहारा प्रयासश्च, तो भगवान वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब हम ओवर एंडेवर करने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना एक कोटा है। ईशोपनिषद में भी आता है सबका अपना अपना कोटा है। तो वो हम जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं वो हमें अपना अपना कोटा सबको मिल जाएगा अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो एक चींटी है, चींटी को भी खाने को मिल जाता है। एक हाथी है, हाथी तो इतने एक दिन में कितना टन खा जाता है, वो हाथी के लिए भी अरेंजमेंट है। तो सबके लिए अरेंजमेंट है एक्चुअली में। तो इसलिए जितना हमें अपने आप को मेंटेन करना है, और ये नहीं कि अपने आप को मेंटेन करना है तो फिर तो हम अभी जो मैंने बताया है कि कितने घंटे तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा अभी भक्ति के मार्ग में हैं तो अभी मिक्स्ड डिवोशन है। अभी जो डिवोशन है वो क्या होती है, मिक्स्ड डिवोशन। मिक्स्ड डिवोशन का मतलब होता है कितना 15 मिनट्स रह गए, ओके। तो मिक्स्ड डिवोशन का मतलब होता है कि उसके अंदर हमें अभी हमारे वो इच्छाएं भी अभी कुछ कुछ बनी हुई हैं और साथ में भक्ति की भी इच्छाएं हैं, क्योंकि हमारे अभी संस्कार पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं, मटेरियल संस्कार। तो हमारा क्या है, संस्कारों में ना द्वंद्व, एक युद्ध चलता रहता है। हमें हमारे जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भगवान का श्रवण करते हैं, वो भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्या होता है हमारे संस्कार तो बदल रहे हैं। तो अभी क्या होता है संस्कारों में ना, क्योंकि जब हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में तो हमारे अंदर हृदय में प्रेरणा आती है, श्रद्धा भी स्ट्रांग होती है। फिर हमें लगता है कि यस यही हमारा गोल है, हम थोड़े थोड़े कन्विंस होने लगते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा तो हमारा कभी कभी तो हम बड़े पैशनेट, भक्ति के लिए पैशन वर्ड सही नहीं है, बट पैशनेट ये बताने के लिए कि क्योंकि अभी हमारा अंदर वो थोड़ा पैशन है अभी, तो भक्ति के लिए भी हम थोड़ा पैशनेट होंगे टेम्परेरी कि यस मुझे इस मार्ग पे जाना है। फिर वो हमारे भौतिक संस्कार हमें खींचते हैं, नीचे खींचते हैं। अरे बहुत हो गया, बहुत कर लिया, कुछ हो रहा है क्या, अरे कर रहे हैं ना इतना काफ़ी है, अरे ये भी देखो वो भी देखो। तो हमारा ना अंदर एक अभी मिक्स्ड डिवोशन है ना, तो एक अभी हमारे अंदर ये स्टेज में युद्ध चल रहा होता है। तो धीरे धीरे ये स्टेज जो है थोड़ी सी स्ट्रगल वाली होती है, और फिर थोड़े अनर्था भी हैं, उसके साथ भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी भक्ति स्ट्रांग होगी ना उतनी भगवान की कृपा होगी। और भागवतम में भी हम पढ़ रहे थे कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर एक्टिविटी जो हमारी भगवान के लिए कर रहे हैं, हर एक्टिविटी हमारी भक्ति है। अगर बोल रहा है कोई तो वो भगवान के ग्लोरीफाई कर रहा है तो वो भी भक्ति है, जो सुन रहा है वो भी भक्ति कर रहा है, और प्रसाद खा रहे हैं वो भी भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं वो भी भक्ति कर रहे हैं। तो ये हमने अभी भागवतम के जो हमने लास्ट श्लोक पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली भगवान से रिलेटेड हर चीज़ भक्ति है, जो भगवान के लिए कर रहे हैं बिना किसी सेल्फिश डिज़ायर के लिए, तो वो हर चीज़ भक्ति है भगवान के लिए जो कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे हर कर्म है ये भी भक्ति बन सकते हैं। तो वही हमें इन वर्सेस में बताया जा रहा है। तो इसलिए जब भगवान के लिए जो भी चीज़ कर रहे हैं वो भक्ति बन रही है तो भगवान की कृपा हम पे होती है। तो हमारे जो संस्कारों का जो ये युद्ध अभी चल रहा है, जो हम लोग कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे कभी कभी इतने डल हो जाते हैं, तो वो इस स्टेज में हमें थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा और भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा।
तो धीरे धीरे अपने आप भगवान की कृपा से ही हमारे को रुचि आएगी, वो प्रेम का अनुभव अभी है, प्रेम का अनुभव, तभी तो वो लड़ाई कर पा रहे हैं ना संस्कारों से अभी अपने, जो संस्कार हमें बार बार खींचते हैं, भौतिक संस्कार जो हैं, क्योंकि अभी अभी इस लेवल पे भी थोड़ा प्रेम फील हो रहा है। तो वो प्रेम क्या कर रहा है, वो हमारे लड़ने में हमारी हेल्प कर रहा है इन संस्कारों से। डेली हम अपने अंदर, डेली नहीं, हम हर मोमेंट एक्चुअली हम डिसीजन लेते हैं कि क्या क्या करें, भगवान के लिए या फिर इस संसार के लिए। तो हमारा डेली वो चल रहा है जो साधना भक्ति के लेवल पे है। तो हमारा जो ये चल रहा है, हम 100% उसके अंदर गारंटीड सक्सेसफुल होंगे अगर हम सिंसियरली और सीरियसली ये भक्ति की एक्टिविटीज़ को लेते रहेंगे। और जो ये सब चीज़ें जो लिखी है ना, वही तो हमारे अनर्थ है, तो इन्हीं से ही तो हमें फ्री होना है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब करते करते हम यहाँ पे भगवान की कृपा से हम इन अभद्रों का नाश करेंगे, तो उसके बाद हमारे अंदर ये जो लिखे हुए हैं ये अपने आप गुण आ जाएंगे, इनसे सब अपने आप फ्री हो जाएंगे, और उस समय हमें प्रेम फील होने लगेगा। तो अभी अभी जो स्टेज पे हम हैं उस पे एटलीस्ट अपना सिंसियर एफर्ट करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर। तो जो ऐसा भक्त है वो ऑलरेडी वो ये सब नहीं कर रहा है, वो ना उधार मांग रहा है, उसकी इतनी नीड्स नहीं है। क्योंकि उसकी इतनी नीड्स नहीं है तो वो दूसरों को भी कंट्रोलर नहीं बन रहा है, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, तो दूसरों को दिखा नहीं रहा है। आधे आधे हम काम ईर्ष्या की वजह से करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा कैपेबल हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो मटेरियल हो। तो वो सारे जो हम दूसरों को दिखा रहे हैं, दूसरों को नीचा भी दिखा रहे हैं, तो वो कर्म किस वजह से हो रहे हैं, ईर्ष्या की वजह से हो रहे हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, तो जितना हमारे अंदर संतुष्टि आएगी, ईर्ष्या जाती जाएगी, तो अपना हम सच्चाई से कर्म करेंगे। हो सकता है कि ये उन्नत भक्त अपनी जीविका भी कमा रहा हो, कि वो उसको है कि कोई नहीं, मेरे को उतना कर्म करने की बॉडी मेंटेन हो जाए, या फिर हो सकता है कि इससे सब कुछ छोड़ भी दिया हो। क्योंकि अगर हम बड़े बड़े भक्तों की बात करें, मीराबाई की बात करें, हमारे 6 गोस्वामियों की बात करें, जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, वो सारे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये इतनी रिच फैमिली से थे। वो तो ऑलमोस्ट आज से 500 साल पहले वो मिनिस्टर की पोस्ट पे थे, इतना पैसा था उनके पास। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ा। मीराबाई को देखें तो सारे उसके पास लाइफ की फैसिलिटीज़ थी, लाइफ के ऐश्वर्य थे। इसका मतलब इन सब चीज़ें होने के बाद भी जो ये भगवान की भक्ति में आनंद है, वो पक्का, ये यहाँ से समझ आता है, पक्का कुछ इतना ज़्यादा होगा कि इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी जो इंसान है, वो जो जीव है, वो उसको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, और उसको वो ये सब चीज़ें छोड़ देता है। तो ये प्रूफ है हमारे सामने, जीता जीता जागता। हमारे गोस्वामीज़ हैं, हमारे शिला प्रभुपाद हैं, उन्होंने अपने सारा छोड़ दिया था, और वृंदावन में आराम से रह रहे थे ना। अरे अपना तो जीवन वो संवार ही लेते। क्यों इधर आए, क्यों उन्होंने वो विदेश में आए? क्योंकि उनके गुरु का आदेश था। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, वरना वृंदावन में रहकर वो भक्ति करते, उनका तो भगवत धाम गारंटीड ही था। स्टिल अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए वो, क्योंकि गुरु का आदेश भगवान के आदेश के बराबर है, तो वो गुरु का आदेश पालन करने के लिए वो आए। और फिर जब भगवान के लिए आए तो भगवान ने उनको कितनी फैसिलिटी दे दी। तो हम समझ सकते हैं भगवान, हम अगर इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हमें सारे जो सुख सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान तो ये सब चीज़ें दे ही देते हैं। वो भगवान के ऊपर है, अगर किसी को ये सब फैसिलिटीज़ की वजह से दिक्कत हो रही है तो भगवान उसको सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे। तो किसी को, भगवान को पता है कि इसको ये फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसका अलग लेवल है, इसको बस अभी सीधा भगवत धाम इसको आना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ उससे ले भी सकते हैं। तो ये भगवान के ऊपर है। तो लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान अपना मान के उनकी सारी प्रोटेक्शन करते हैं। और 9th चैप्टर में एक वर्स आता है, भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, वट एवर दे लैक आई गिव देम, वट एवर दे हैव आई प्रिजर्व देम। मैं उनको मेंटेन करता हूँ, जो उनके पास है मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, जो उनके पास कमी है मैं उनको पूरा करता हूँ। तो इसलिए अगर हमें ऐश्वर्य वगैरह भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भी भगवान की ही भक्ति करें, तो भी भगवान की कृपा से ही, एक्चुअली भगवान सैंक्शन करेंगे तो ये चीज़ें मिलेंगी।
और तो ये तो अपने आप में संतुष्ट है। आई थिंक 8 मिनट्स रह गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैं बता रही थी, ये दो दो कैटेगरी के हो सकते हैं। हो सकता है कि एक हो जो अभी अपनी जीविका कमा रहा हो लेकिन वो भी उन्नत हो, लेकिन दूसरा हो सकता है इसने सब छोड़ दिया है कि बस मेरा हो चुका है, भगवान वो पूरी तरह 100% भगवान के ऊपर है कि अगर खाने को दे दिया तो ठीक है, सोने को बेड दिया तो ठीक है, ज़मीन मिल गई तो ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। तो वो उसका लेवल अलग है। दोनों ही एक्चुअली उन्नत लेवल पे हैं। जो अगर गृहस्थ में भी है तो मे बी भगवान उसके थ्रू दूसरों को एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि देखो ऐसे होना चाहिए गृहस्थ भक्त। तो जो छोड़ चुका है तो फिर भगवान फिर वो उसके थ्रू भी वो समझाना चाहते हैं। तो दोनों ही उन्नत लेवल पे हैं, किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म नहीं कर सकता। संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना व्यक्ति द्वैतता से परे है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं है। अब हम हर कर्म करते हैं तो हमारे अंदर यही बना रहता है ना कि क्या सक्सेस मिलेगा, क्या फेल तो नहीं हो जाएंगे, क्या मुझे आदर मिलेगा, मुझे लोग के डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करेंगे, क्या मेरे को इसके बाद जो मेरी फैसिलिटीज़ हैं लाइफ की क्या वो बढ़ेंगी। और फिर हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए द्वैतता यानी कि द्वंद्वों में रहते हुए, डुअलिटीज़ में रहते हुए हम हर कर्म करते हैं। तो जब वो कृष्ण के लिए कर रहा है तो फिर उसको इसकी चिंता नहीं है। मिल गया, किसी ने आदर दे दिया तो भी भगवान की वजह से मिला है, किसी ने गाली दी है तो भी टेंशन नहीं है, तो भी मेरे को तो अपनी भक्ति करनी है। और गर्मी है तो पंखा नहीं है घर में तो भी ठीक है, एसी है तो भी ठीक है। और तो ऐसे ही वो इन सब द्वंद्वों से क्या हो रहा है, वो ऑलरेडी फ्री हो जाएगा। जितना हम उन्नत होंगे भक्ति में तो ये द्वंद्व हमें कम परेशान करेंगे, क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न करने में, क्योंकि वो भगवान सच्चिद आनंदमय है, तो वो उस आनंद की तरफ जा रहा है ना, तो उसको ऐसा आनंद मिल रहा है कि ये सब चीज़ें उसको मैटर ही नहीं करती हैं एक्चुअली। अतः वह असफलता और सफलता दोनों में समभाव में है। इतना वो एडवांस लेवल पे है कि ये मटेरियल सक्सेस और फेलियर उसको इतना मैटर नहीं करता है। भगवान जो आ रहा है उसके अंदर वो भगवान का हाथ देख पा रहा है, भगवान की स्वीकृति देख पा रहा है कि ये ऐसी कृष्ण के थ्रू है। और ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्ण स्थित हो सकता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली साधक स्टेज पे भी। अभी जो भक्ति में साधक स्टेज पे भी हमारे लिए है कि हम चीज़ों को क्या है, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होती है तो हमें टॉलरेट करना चाहिए कि। और ईर्ष्या की अगर हम बात करें तो मेरे पास सिर्फ 4 मिनट्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, तो 4 मिनट्स में मैं बता देती हूँ कि ईर्ष्या के क्या नुकसान हैं। तो पहला तो है कि हमारा हृदय क्या हो जाता है, दरुण चेतसा। ये श्रीधर स्वामी जी बताते हैं ईर्ष्या के 4 नुकसान क्या होते हैं। हृदय पत्थर हो जाता है। और जब पत्थर हृदय होगा, क्योंकि भगवान को तो कोमल मक्खन की तरह पसंद है, तो जब पत्थर हृदय होगा तो उस हृदय में सारे वो ऊबड़ खाबड़ अनर्थ ही रहेंगे ना। उसके अंदर वो प्रेम कहाँ से रहेगा भगवान के प्रति। तो वो दूसरों के प्रति, दूसरों भक्तों के प्रति भी उसका वो जेलसी जो है वो स्ट्रांग रहती है। फिर है नष्ट मतया, बुद्धि नष्ट हो जाती है। सेकंड कि व्यक्ति बड़ी पिक्चर देख ही नहीं पाता है और इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है कि अरे वो मुझसे बेटर कैसे हो गया, वो मुझसे, लोग उसकी क्यों तारीफ़ ज़्यादा करें, चाहे वो भक्त हो। तो फिर उसके अंदर वो बड़ी पिक्चर देखने की वो क्षमता ख़त्म हो जाती है कि भगवान के द्वारा ये क्वालिटीज़ दी गई हैं और वो कितना अच्छा से सेवा कर रहा है, वो सब नहीं देख पाता। थर्ड है नष्ट ऊर्जवम, कि हमारा फोकस नहीं रह पाता, एनर्जी हमारी जो है व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि सारा फोकस कहाँ रहेगा, निंदा करने में रहेगा ना कि कैसे उसको नीचे दिखाया जाए, तो सारा फोकस वहीं रहेगा। और फोर्थ है भजन नष्टा, सबसे बड़ा नुकसान भजन ही नष्ट हो जाते हैं। हमारी जो अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारा बाकी सब जो लोग हैं उन पे ध्यान जाएगा। तो ये 4 नुकसान हैं निंदा के। तो इसलिए निंदा नहीं, सॉरी, ईर्ष्या के। तो इसलिए ईर्ष्या से बचना है तो पहला है कि हम पहले तो डायग्नोस करें, यस मेरे अंदर ईर्ष्या है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, अवेयर होना कि मेरे अंदर ईर्ष्या है।
और फिर उसके बाद जो है टॉलरेट करे कि अगर जो इसको भगवान ने कुछ दिया है, अगर इसके अंदर कुछ ऐश्वर्य मुझे दिख रहे हैं, भगवान की स्वीकृति है, भगवान का हाथ है, भगवान से प्रार्थना करें कि यस। और उसकी हम फिर स्टेप 3 है, हम उसकी क्वालिटीज़ को देखें कि उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है। कुछ ना कुछ तो एक ना एक अच्छी क्वालिटी तो हर एक के अंदर होती ही है, और जो भी अच्छी क्वालिटी है उसको देखें। और जो उसको भगवान ने कुछ ब्लेसिंग दी है तो हमें भी तो दी है ना, हम भी अपनी अच्छी क्वालिटी को देखें, हम भी वो डिसअपॉइंट ना हो। और अपनी यूनिकनेस अगर हम नहीं देख रहे तो इसका मतलब हम कृष्णा की यूनिकनेस को इंसल्ट कर रहे हैं। तो हम उसकी अच्छी क्वालिटी को अप्रिशिएट करें, और कंपैशनेट थोड़ा कंपैरिजन ना करें। जो उसके अंदर यूनिकनेस है वो भगवान ने दिया, और उसको हम अप्रिशिएट करें, और जो हमारे अंदर यूनिकनेस है हम उसके साथ उसको कंपैरिजन ना करें। और फिर इस तरह से जब भगवान का हाथ हर एक में देखेंगे, भगवान की स्वीकृति, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक है, लड़ो फिर कृष्णा से कि अगर इतनी हिम्मत है तो लड़ लो भगवान से कि क्यों उसको ऐसा दिया है। अगर नहीं है तो फिर यस, ये कृष्णा ने उसको दी है, हम अप्रिशिएट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हम भी भक्ति में उन्नत हो। तो मैं, अगर कहोगे तो मैं एक सेशन इस पे लूँगी, जो इसकी सारी स्टेजेस होती हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, और थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो गया है, कॉल कट जाएगी। आ रहा है कि अंडर अ मिनट, तो अगर लास्ट 1 मिनट में अगर किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कशन है तो ओके। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं मंडे से, और जो ये सेशन मैंने बोला ईर्षा का, वो मैं कभी किसी टाइम पे टाइम मिलेगा तो मैं उसको डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा एवरीवन।